इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध की करते हैं। आज 6वां दिन युद्ध का है और भारतीयों की अगर बात करें तो करीब 18 से 20 हजार की संख्या इजराइल में रहती है और इसीलिए ऑपरेशन अजय, जी हां, ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई है क्योंकि इन भारतीयों को वतन सुरक्षित वापस लेकर आना है और इसी कवायद को लेकर आज रात से यह सिलसिला ये कहें कि शुरू हो जाएगा। आज रात डेविड बेंगुरियन एयरपोर्ट से चार्टर्ड प्लेन भारत के लिए रवाना होगा। इसमें 230 लोग वापस वतन लौटेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों को वापस लेकर आएगी। जो भारतीय इजराइल से भारत वापस आना चाहते हैं उन्हें फ्लाइट में प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल आज 6वां दिन, जैसा हमने आपको बताया, युद्ध का है। हमास और इजराइल के बीच हर रोज हालात भयावह होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत ने इजराइल में रह रहे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की कवायद शुरू कर दी है। तो विध्वंसक तस्वीरें भी लगातार सामने यहां पर आ रही हैं क्योंकि इजराइल पूरी तरह से जंग के मैदान में इस वक्त हमास से बदला लेने के लिए जुटा हुआ है। Yesterday, Operation Ajay has been launched to facilitate the return from Israel of our citizens who wish to come back. The first charter flight will be reaching Tel Aviv later tonight to pick up the Indian citizens and is likely to return to India tomorrow morning. इजराइल ने इस बीच दावा किया है कि गाजा पट्टी को दफन करके ही मानेंगे। ऑपरेशन 180 डिग्री इजराइल की तरफ से यह जारी किया गया है और इसकी कवायद देखकर हमास के जो आतंकवादी हैं उनके होश उड़े हुए हैं। कैसे इजराइल अपने अंजाम तक इस ऑपरेशन को पहुंचाने में जुटा हुआ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होगी गाजा पट्टी। इजराइल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, हमास और गाजा पट्टी का वजूद पूरी तरह से इजराइल खत्म कर देगा। लगभग 21 लाख की आबादी वाला गाजा पट्टी इस वक्त इजरायली सेना के बेहद सटीक और खौफनाक हमलों का सामना कर रहा है। इजराइल की वायुसेना के हवाई हमलों और मिसाइल हमलों ने हमास के 2 टॉप कमांडर और उनके परिवारों को पिछले 18 घंटों में मार डाला है। इजराइल ने 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में 700 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल हमास के चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब तक फिलिस्तीन के 1200 लोग मारे गए हैं, जबकि हमास के 1500 से ज्यादा लड़ाकों को इजराइल ने भून डाला है। कुल मिलाकर गाजा पट्टी में 5000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल अब जो करने जा रहा है उसे देखकर मुस्लिम देशों में खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ आदेश दे दिए हैं, हमास का एक भी चरमपंथी बचना नहीं चाहिए। अब गाजा पट्टी जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे होनी चाहिए। हमास पर 180 डिग्री वाले हमले शुरू। इजराइल सेना 4 दिन बाद भी गाजा पट्टी में अपने 1 लाख सैनिकों को नहीं भेज रही, बल्कि गाजा पट्टी में खड़ी हमास की इमारतों को इजरायली एयरफोर्स निशाना बना रही है। अगर आप इस एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको तस्वीर काफी हद तक समझ में आ जाएगी। जमीन पर खड़ी हमास की इमारतों को 90 डिग्री वाली इमारतें समझिए, लेकिन जैसे ही इजराइल के 180 डिग्री वाले हवाई और मिसाइल हमले हमास की इमारतों पर होते हैं, 90 डिग्री वाली हमास की इमारतें जमीन पर चारों खाने चित हो जाती हैं। इसलिए इजराइल कह रहा है कि हमास की हर इमारत को जमीन पर 180 डिग्री में बिछा रहे हैं, उन्हें तबाह कर रहे हैं। इजराइल का खूनी आदेश, हमास का सर्वनाश। गाजा पट्टी में इजराइल ने भयानक गदर मचाना शुरू कर दिया है। हमास के कमांडर और चरमपंथियों को चुन चुनकर इस वक्त इजराइल की स्पेशल फोर्स मार रही है।
हालात ये हैं कि गाजा पट्टी इस वक्त पृथ्वी का नर्क बन चुका है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इजरायली सैनिकों को साफ आदेश दे दिए हैं कि गाजा पट्टी को इस तरह से तबाह करो कि मिडिल ईस्ट में गाजा पट्टी की पहचान ही खत्म हो जाए। इजरायली वायुसेना और स्पेशल फोर्स ने हमास के कई टॉप कमांडरों को मार डाला है। 1500 से ज्यादा हमास के लड़ाके सिर्फ 4 दिन में मारे जा चुके हैं। हमास की इमारतों को भी चुन चुन कर तबाह कर रहा है। هذا الدار أول شيء فيها زلمة مسن، هذا الدار فيها واحد 4 معاقين، الدار اللي جنبها البيت هذا فيش له أبوه أمه ماتوا، هذا البيت أقسم بالله العظيم إنه متدمر من جوا، هذا البيت خد طلع فيه كل البيوت اللي عم بقرا بيها تحت المنطقة هذه أو الحي هذا راحت كلها راحت। खबर आ रही है कि गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी जोर शोर से जारी है। इजरायली वायुसेना ने ताजा जानकारी में कहा है कि उसके फाइटर जेट ने गाजा में एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर बमबारी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी को तबाह करने का ये वीडियो इजरायली वायुसेना ने खुद जारी किया है।